एक सुंदर राजकुमारी थी। उसके पास एक सुनहरी गेंद थी। उससे खेलना उसे बहुत अच्छा लगता था। वह जहाँ भी जाती थी अपनी गेंद साथ ले जाती थी। एक दिन वह जंगल में एक कुएं के पास खेल रही थी। उसने गेंद ऊपर उछाली। छपाक से गेंद कुएं में गिर गई। राजकुमारी ने देखा कि उसकी गेंद कुएं के पानी में डूबती जा रही है, तो वह जोर जोर से रोने लगी। अचानक कहीं से आवाज आई, क्या बात है राजकुमारी, इतना शोर क्यों मचा रही हो? राजकुमारी ने आसपास देखा। उसने कुएं में झांका। एक बदसूरत छोटा मेढक उसे देख रहा था। मेढक ने फिर पूछा, राजकुमारी बताओ तो सही की बात क्या है? उफ, तो तुमको उदक फुदक मेढक। राजकुमारी बोली, मेरी सुनहरी गेंद कुएं में गिर गई है, इसलिए मैं रो रही हूँ। रो मत, मेढक ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर मैं तुम्हारी गेंद ला दूँ तो तुम मुझे क्या दोगी? तुम जो भी चाहो मैं दे दूंगी, प्रिय मेढक। राजकुमारी ने कहा, अपनी रेशमी कमीज दूं या मोतियों की माला या फिर मेरा सोने का मुकुट? नहीं, मेढक ने कहा, तुम्हारी रेशमी कमीज या मोतियों के हार का मैं क्या करूंगा? और तुम्हारा सोने का मुकुट मेरे किस काम का? तो फिर तुम क्या चाहते हो? राजकुमारी ने पूछा। मेढक ने प्यारी सी राजकुमारी को गौर से देखा। वह बोला, मैं दोस्त बनकर तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ मेज पर बैठकर सोने की थाली में खाना और सोने की प्याली में पीना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे मुलायम रेशमी तकिया पर सिर रखकर सोना है। अगर तुम मुझे इन सब का वचन देती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी गेंद ला दूंगा। मैं वचन देती हूँ, राजकुमारी ने झट से कहा। उसने सोचा, यह इतना सा मेढक मेरे राजमहल तक कैसे पहुंचेगा और मेरे साथ कैसे खेलेगा? उसे तो यहीं रहना होगा, इसी कुएं में। उसने फिर से कहा, मैं वचन देती हूँ। मेढक ने कुएं के अंदर छलांग लगाई और देखते ही मुंह में सुनहरी गेंद लेकर ऊपर आ गया। उसने गेंद घास पर फेंक दी। आहा! राजकुमारी चौंकी। मेरी सुनहरी गेंद, उसने कहा और फिर गेंद उठाकर वह भाग गई। रुको रुको, मेढक चिल्लाया, मुझे साथ ले चलो, मैं तुम्हारी तरह दौड़ नहीं सकता। लेकिन राजकुमारी नहीं रुकी। वह दौड़कर अपने महल चली गई और जल्दी ही उस बेचारे मेढक को भूल गई। अगले दिन शाम को वह अपने पापा, वहाँ के राजा और उनके सरदारों के साथ खाना खाने बैठ गई। अचानक बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी। छप 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 छप। कोई गीले पांव राजमहल की सीढ़ियां चढ़कर आ रहा था। टप टप टपाक टप। फिर दरवाजे पर अजीब सी दस्तखत हुई और किसी ने कहा, राजकुमारी राजकुमारी दरवाजा खोलो। राजकुमारी राजकुमारी इकट्ठे खाना खाएं। राजकुमारी ने दौड़कर दरवाजा खोला। बाहर खड़े मेढक को देखकर उसने धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। वह दौड़ी दौड़ी खाने की मेज पर लौट आई। राजा ने उसे देखकर पूछा, तू किससे डरी है मेरी बच्ची? क्या बाहर कोई राक्षस खड़ा है
जो तुम्हें उठाकर ले जाएगा? नहीं पापा, राजकुमारी ने कहा, राक्षस नहीं है, एक मेढक है, गंदा। फिर राजकुमारी ने पापा को सारी कहानी बता दी। उसने अपना वचन भी सुना दिया। मैंने वादा किया था कि मैं उसे अपना दोस्त बनाऊंगी और उसके साथ खेलूंगी, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि वह कुएं से निकलकर यहाँ तक पहुँचेगा। छप 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 किसी ने फिर से दरवाजा खटखटाया और फिर किसी ने आवाज लगाई, राजकुमारी, राजकुमारी, दरवाजा खोलो। राजकुमारी, राजकुमारी, साथ खाना खाएं। याद करो कौन तुम्हारी गेंद वापस लाया था। याद करो कि तूने कुएं के पास एक वचन दिया था। मेरी बिटिया रानी, तुझे अपना वचन निभाना होगा। राजा ने कहा, उठो, दरवाजा खोलकर मेढक को अंदर ले आओ। फिर क्या हुआ? राजकुमारी को दरवाजा खोलना ही पड़ा। कुदकता फुदकता मेढक अंदर घुसा और उसके पीछे पीछे मेज तक चला आया। वह राजकुमारी की कुर्सी के पास रुक गया। मुझे उठाकर अपनी थाली के पास रखो, मेढक ने कहा। हाँ बेटा, राजा ने कहा, जो मेढक कहता है सो करो, तुझे अपना वचन निभाना होगा। राजकुमारी को मेढक मेज पर रखना पड़ा। सब देख रहे थे कि उसे ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मेढक ने राजकुमारी के साथ सोने की थाली में खाना खाया और उसकी सोने की प्याली में पानी पिया। मेढक को खाना बहुत पसंद आया, पर राजकुमारी तो कुछ भी नहीं खा पाई। आखिर में मेढक ने कहा, अब मुझे सोना है, मुझे अपने सोने के कमरे में ले चलो और अपने रेशमी तकिए पर रख दो। राजकुमारी रो पड़ी। रो नहीं, राजा ने कहा, मेढक जो कहता है करो। तुमने जो वचन दिया था उसे निभाना ही होगा। राजकुमारी को मेढक अपने सोने के कमरे में ले जाना पड़ा। उसने उसे 2 उंगलियों से पकड़कर उठाया और उसने उसे एक कोने में रख दिया। लेकिन मेढक कहाँ मानने वाला था। उसने कहा, मैं थक गया हूँ, अब नरम मुलायम बिस्तर में सोना चाहता हूँ। तुम्हारी तरह जब मुझे अपने रेशमी तकिए पर रख दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पापा से शिकायत करूँगा। अब राजकुमारी को बड़ा गुस्सा आया। उसने मेढक को उठाया और दीवार पर फेंक मारा। जब वह जमीन पर गिरा तो वह मेढक नहीं था, वह एक लंबा राजकुमार था और उसकी सुंदर प्यार भरी आंखें थी। वह राजकुमारी को मुस्कुराते हुए देख रहा था। मुझे एक दुष्ट जादूगरनी ने मेढक बना दिया था, उसने कहा। अब उसका जादू उतर गया है। दूसरे ही दिन राजकुमार और राजकुमारी की शादी हो गई। 8 घोड़ों का एक सोने का एक सुंदर रथ उन्हें लेने महल तक आया। उसमें राजकुमारी को बिठाकर राजकुमार अपने देश ले गया और वे वहां राजी खुशी से रहने लगे।